90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम हैं पेहुआ की आवाज़ FM भारती। और अब आप सुनेंगे डॉक्टर अंकल की कहानियाँ। FM भारती। मुझे यकीन है कि आपने पिछला भाग बड़े ध्यान से सुना होगा और अभी आप सुने इस कहानी का दूसरा भाग। तो सुकन्या पीछे से वही ऋषि की पूरी सेवा करती थी, उसके पैर दबाती थी, तपस्या का ख्याल रखती थी, भाई उसके आगे जल जूल ये वो रखना, और नदी में स्नान कराती थी, जंगल से फूल ले आई, फल ले आई, वो उसको खिलाती थी। और भाई मतलब जो भी एक लेडी, एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कर सकती है वो करती थी। तो ऐसे ही भाई दिन निकल गए। एक बार क्या हुआ कि सुकन्या खुद भी नदी से नहा के आ रही थी और दो बड़े ही सुंदर देवता तुल्य बंदे उसको मिले और उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया और वो कहने लगे, भाई हमसे शादी करो। ये आदमी उस टाइम में भी खराब थे बेटे, आज भी शायद ये ठीक नहीं है। मतलब ये इनकी बेसिक नेचर है। तो वो थे बेसिकली अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार मतलब कहते हैं कि वो देवताओं के वैद्य हैं, मतलब देवताओं के डॉक्टर हैं वो। और वो अकॉर्डिंग टू अवर माइथोलॉजी वो सूर्य के पुत्र हैं और वो देवताओं के वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। तो वो बोली, भाई नहीं नहीं, सुकन्या ने कहा, भाई ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा थोड़ी होता है, भाई मैं तो पतिव्रता नारी हूँ, च्यवन ऋषि से मेरी शादी हुई है और मैं उन्हीं की पत्नी हूँ, मतलब ऐसे थोड़ी होता है। वो बोले नहीं नहीं नहीं, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो हम में से किसी से शादी कर। वो सुकन्या ने साफ मना कर दिया। वो बोली, या तो बगजो नहीं था ना शराब पीसा देऊंगी मैं, था हमारा टोए नहीं पाओ। तो वो चलो फिर नुका उन्होंने एक बात और ऑफर करी, नुका चलो मैं तुम्हारे तेरे इस धर्म से, तू प्रतिव्रता नारी है, मैं तेरे भाई हम तेरे से बहुत प्रसन्न हैं, हम एक काम करते हैं, हम तेरे जो बूढ़ा ऋषि है नहीं पति है उसको भी जवान बना देते हैं, और उसके बाद तेरी इच्छा है भाई तू अगर तेरा मन करे तू हम में से किसी एक को चूज कर लिए और उससे शादी कर लिए, मतलब उसके साथ रहने लग जाइए। तो सुकन्या ने ये सारी बात है ना, सुकन्या को लगा कि भाई ये तो अच्छा मौका है, भाई मेरे पति जवान हो जाएंगे। तो उसने सारी बात जाके च्यवन ऋषि को बताई, भाई ऐसी ऐसी बात है। च्यवन ऋषि ने कहा, चल तो उनको ऑफर स्वीकार कर और देखते हैं अभी वो क्या मतलब क्या कर सकते हैं। तो वो अश्वनी कुमार आए और च्यवन ऋषि को ले गए अपने साथ और नदी में डुबकी मारी, और वो जैसी बाहर आए तो तीनों की शक्ल एक जैसी, तीनों की शक्ल एक जैसी, यानी तीनों ही बड़े ही सुंदर हो गई और एक शक्ल के, यानी उसमें दो तो अश्वनी कुमार थे और एक च्यवन ऋषि था। अब अश्वनी कुमार का भी अब पछाड़, भाई अब हमारे से में से किसी एक को चूज कर ले और उसके साथ शादी करो रहे। तो उस वक्त अब वो जो सुकन्या थी वो भी बड़ी पतिव्रता नारी थी ना, जब उसने उस बूढ़े का साथ नहीं छोड़ा तो अब जवान को कैसे भूल जाएगी। तो भगवान की कृपा हुई उसके ऊपर, या फिर उसका पतिव्रता धर्म जागा और उसने अपने च्यवन ऋषि के जाके पांव छू लिए। तो अश्विनी कुमार बड़े खुश हो गए भी, हाँ ये तो असली में पतिव्रता नारी है और हमने इसको इतना छलावा किया परंतु फिर भी इसने अपने असली पति को ही पहचाना। तो उसके बाद च्यवन ऋषि ने ना, च्यवन ऋषि बड़े खुश हो गए भी, उन्होंने मेरी बिल्कुल मतलब मेरी जो देह थी मतलब परिवर्तन कर दिया बिल्कुल ही, अब तो बिल्कुल जवान हो गया मैं। तो उसने अश्विनी कुमार को कहा, भाई मांगो मुझसे क्या वर मांगते हो, मैं आपको वही वर दूंगा। तो अश्विनी कुमार ने कहा, भाई हमें तो सोमरस पीना है, हमें तो क्या कहते हैं वो देवताओं की जो शराब होती है ना उसको सोमरस कह देते हैं ये, भी हमें तो वो पीना है। वो कहते हैं भाई स्वर्ग में लोग में तो बतेरी सोमरस टाइप की चीजें हैं, आप स्वर्ग लोक में कहते हैं भी सोमरस नाम की चीज बहुत है, कोई चक्कर नहीं है वहां पे। वैसे तो आजकल धरती पे भी बहुत हो गई है ये, पर वहां पे है। और च्यवन ऋषि ने कहा, भाई आप वहां कोई क्या दिक्कत है, वहां ले लिया करो थोड़ी बहुत। वो कह रहे हैं, भाई इंद्र देवता ने है ना हमें आदेश दिया है, भाई आप देवताओं के डॉक्टर हो और अगर आप ही नशे में रहने लग गए फिर इन देवताओं को कौन संभालेगा। उन्होंने हमारा मना कर दिया और वो राजा है तो हम उनकी टाल भी नहीं सकते। यानी कहने का मतलब है कि उस वक्त डॉक्टरों को बिल्कुल मना थी दारू पीने से। कोई बात नहीं। तो च्यवन ऋषि बोले, नुका आप टेंशन ना लो, मैं थोड़े दिनों बाद एक यज्ञ करूंगा और यज्ञ के अंदर आपको भी इनवाइट करूंगा और उस वक्त मैं आपको सोमरस का पान कराऊंगा। चलो ठीक है जी। और दोनों वो सुकन्या और च्यवन ऋषि बड़े हंसते हंसते अपने आश्रम में आ गए।
बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा ये भी आता है भी च्यवन ऋषि ने अपने आप को जवान बनाने के लिए हो सकता है कि अश्विनी कुमारों से कोई फार्मूला सीखा हो जिसको हम च्यवनप्राश कहते हैं। मतलब उन्होंने देखो बेसिकली जो भी हम रिसर्च करते हैं वो एक भगवान की कृपा ही तो वही है। और ये भी है फैक्ट भी हर भगवान जैसे हनुमान जी पवन पुत्र थे क्योंकि वो उनके पास उड़ने की ताकत थी। यानी हर मतलब जैसे जो भगवान है वो अलग अलग भगवान अलग अलग वर देता है। जैसे भाई किसी को धन चाहिए तो वो लक्ष्मी जी की पूजा करता है। जैसे किसी को भाई विद्या चाहिए तो वो सरस्वती माता की पूजा करता है। तो ऐसे ही मतलब च्यवन ऋषि को कोई मेडिसिनल चीज बनानी थी, कोई दवाई बनानी थी जिससे वो जवान हो सके। तो शायद वो अश्विनी कुमार की पूजा कर रहे होंगे। तो इसीलिए अश्विनी कुमार उस वक्त आए और ये शायद छोटा सा एक स्वांग या फिर उसका एक नाट्य रूपांतरण कह लो आप, भाई ये चीज उसमें आई। तो बेसिकली च्यवन ऋषि ने उस वक्त अश्विनी कुमारों की प्रेरणा से कोई ऐसा फार्मूला बनाया जिसके कारण भाई उन्होंने च्यवनप्राश बना लिया, मतलब एक ठीक है। तो उसके बाद मतलब उन्होंने च्यवनप्राश बनाया और जिसको हम आज भी यूज करते हैं, उसको खाने पीने में यूज करते हैं। तो अभी हम कहानी पे आते हैं। तो अभी वो च्यवन ऋषि जवान हो गए थे, मे बी भाई बाय द ग्रेस ऑफ अश्विनी कुमार और बाय द फार्मूला दैट च्यवनप्राश ही हैज कंट्रीब्यूटेड, या तो अश्विनी कुमार की ग्रेस से या फिर जो उन्होंने केमिकल फार्मूला बनाया, जो दवाई बनाई, तो च्यवनप्राश उन्होंने बनाया और वो जवान हो गए और वो सुकन्या और वो बड़ी हंसी खुशी रहने लग गए। थोड़े देर टाइम के बाद राजा को याद आई उनकी, तो राजा शरियाती उनसे मिलने आए। तो उन्होंने देखा भी उनकी कन्या तो बड़े अच्छे हैंडसम नौजवान युवक के साथ रह रही है। तो सुकन्या ने उनको सारी बात बताई और वो बड़े खुश हो गए भी हाँ, अब तो उनके मन से जो ग्लानि थी, जो दुख था, वो चला गया ना भाई। अब तो हाँ, उनकी गुड़िया सुखी है, उनकी लड़की सुखी है और वो शी वॉज वेरी हैप्पी। तो ठीक है जी, बात आई गई होगी। तो च्यवन ऋषि ने कहा भी हाँ, मैंने एक तपस्या करनी है, उस तपस्या के अंदर भी मैंने अश्विनी कुमारों को ये प्रॉमिस किया है, एक यज्ञ करना है, भाई मैंने उनको सोमरस पिलाना है। तो शरियाती उस वक्त तो प्रतापी राजा था, उनका हाँ कोई दिक्कत नहीं है जी, आप आओ यज्ञ करो, नो प्रॉब्लम, मैं सब कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, अपनी लड़की के लिए इतना सा तो छोटा सा काम है, मैं अरेंजमेंट कर दूंगा। तो राजा शरियाती ने यज्ञ का आयोजन किया और मतलब वो यजमान बन गए और च्यवन ऋषि ने यज्ञ को पूर्ण कराया। तो उस वक्त उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, इंद्र भी आए, अश्विनी कुमार भी आए और भी देवता आए होंगे। तो लास्ट में च्यवन ऋषि ने उनको सोमरस पिलाने के लिए अश्विनी कुमारों की तरफ बढ़े। तो इंद्र बोले भाई नहीं रुक जो जी, मैंने इनको मना कर रखा है, ये डॉक्टर हैं, हमारे डॉक्टर है और इनको अच्छा नहीं है अभी सोमरस पिलाना। तो च्यवन ऋषि ने कहा भाई मैंने उनको वचन दिया है, प्रॉमिस किया है, मैं इनको सोमरस जरूर पिलाऊंगा। तो इंद्र ने कहा भी अगर आपने इनको पिलाया तो मैं आपको मार दूंगा। इंद्र तो इंद्र है भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी ट्राई करके देख ले। च्यवन ऋषि भी अपनी अड़ी पे आ गए। तो जैसे ही उनको सोमरस पिलाने लगे, इंद्र ने अपना वज्र चला दिया। तो ऋषि होते हैं जी, उनको तो मतलब नोबडी कैन डिस्टर्ब देम। ऋषि ने कोई मंत्र फूंके और एक राक्षस को पैदा कर दिया। वो राक्षस इंद्र देवता की तरफ बढ़ा और भाई उसको खाने के लिए चल पड़ा वो। यानी इंद्र का वज्र, इंद्र की शक्ति, इंद्र का ताकत सब कुछ बेकार हो गए। और वो राक्षस कृत्या कहते हैं उसे, कृत्या, मद उसका नाम था, मद मैंने मस्ती, घमंड। तो वो इंद्र की तरफ चला, भी इंद्र को मैं खाऊंगा। तो इंद्र डर गया। तो डर के कारण सबसे पहले उसको अपने गुरु की याद आई, बृहस्पति देवता की। तो बृहस्पति देवता वहीं पे आ गए और उन्होंने कहा भाई इसको तो शांत करने का एक ही तरीका है कि तू जाके च्यवन ऋषि के पैर पकड़। इंद्र को तुरंत बात समझ में आएगी क्योंकि कृत्या तो उसकी तरफ बढ़ ही रहा था, वो मद तो उसकी तरफ बढ़ ही रहा था। वो जाके तुरंत च्यवन ऋषि के पैर पकड़े उसने। च्यवन ऋषि ने उसका क्षमा कर दिया। और च्यवन ऋषि ने कहते हैं भाई उस कृत्या के, उस मद के 4 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा तो डाल दिया, चलो बच्चों को बताना नहीं चाहिए कहाँ डाल दिया। दूसरा टुकड़ा डाल दिया कहते हैं अभी शराब में। तीसरा टुकड़ा डाल दिया कहाँ, लक्ष्मी में, धन में डाल दिया। और चौथा टुकड़ा भी ऐसी जो चीज है ना, मतलब जो जैसे जिसके कारण बंदे को घमंड आता है। घमंड किसके कारण आता है? पावर से आता है, पैसे से आता है ना जी। तो कुछ उसके कहते हैं भी 4 टुकड़े करके ऐसी इन 4 चीजों में डाल दिया। और भाई अब च्यवन ऋषि कहते हैं भाई अब इंद्र भी खुश, वो भी अपने लोक में वापस आ गए। अश्विनी कुमार भी खुश, उनको सोमरस मिल गया।
और शरियाती भी खुश क्योंकि उनकी गुड़िया वेल सेटल्ड होगी, अब सुकन्या वेल सेटल्ड है। और च्यवन ऋषि भी खुश क्योंकि उन्होंने वो च्यवनप्राश बना दिया था और अश्विनी कुमारों की ग्रेस के कारण वो च्यवनप्राश भी बन गया और अब वो जवान भी हो गए हैं और कहते हैं कि उन्होंने खूब सारे बच्चे पैदा किए और स्टोरी खत्म। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी ना? जरूर मुझे बताना अपने उस कमेंट के ऊपर करके, भाई ऐप में आपने देखना है और अपने बताना है भी आपको कहानी कैसी लगी। थैंक यू। हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो एफएम भारती से आएगी। दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम भारती।